अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो सीरीज़ में हम प्रोग्रामिंग के कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। जब भी एक स्टूडेंट सीएस डिग्री में एडमिशन लेता है तो उसे एक बात कंफर्म होती है कि उसे इस डिग्री में कुछ सॉफ्टवेयर्स या प्रोग्राम बनाना सिखाए जाएंगे। बट क्वेश्चन इज़ कि सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम एग्जैक्ट है क्या? हमें इनिशियली या स्टार्टिंग में ये बता दिया जाता है कि सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम इस्तेमाल किया जाता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। बट इससे मुझे सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम की एग्जैक्ट डेफिनेशन का पता नहीं चल रहा। आइदर इसके अंदर कुछ वायर्स होंगी या कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगी। तो यानी कि कोई ना कोई एम्बिग्विटी है। सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम की एग्जैक्ट डेफिनेशन को जानने के लिए लेट्स टेक एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन है जिसका प्रॉब्लम ये है कि उसे चाय बनाना नहीं आती और उसका गोल क्या होगा कि उसे चाय मिल जाए। सो हम जिस पर्सन दूसरे पर्सन को इसका प्रोसीजर या इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पता होगा, वो उसे स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगा। जैसे वो उसे कहेगा टेक अ पॉट, ऐड सम वाटर एंड ऑल दैट। और लास्ट पे रिजल्ट क्या मिलेगा उसको? चाय, जो कि उसका डिज़ायर्ड रिजल्ट था। इसका मतलब कि सॉफ्टवेयर बनाने के लिए सबसे पहले तो एक प्रॉब्लम का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर प्रॉब्लम नहीं होगी तो सॉफ्टवेयर नहीं बनेगा। अब उसके अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। अब क्वेश्चन ये है कि आइदर ये इंस्ट्रक्शंस फाइनाइट होंगी, यानी कि लिमिटेड होंगी, या इनफाइनाइट होंगी। सो ऑब्वियसली जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो फाइनाइट होंगी, यानी कि लिमिटेड होंगी, क्योंकि अगर तो अनलिमिटेड इंस्ट्रक्शंस आएंगी एक सॉफ्टवेयर के अंदर तो कभी भी गोल अचीव नहीं होगा। राइट? तो इसका मतलब कि सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगी जो कि फाइनाइट होंगी। अब फॉर एग्जांपल, अगर जो नंबर 2 पे जो स्टेप है, अगर मैं इसको फर्स्ट पे कर दूं और जो टेक अ पोट है वो इसको मैं सेकंड पे कर दूं, तो क्या कभी हमारा गोल या प्रॉब्लम सॉल्व होगा? नहीं। इसका मतलब इन इंस्ट्रक्शंस का सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होना बहुत ही ज़रूरी है। सो ये इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो सीक्वेंस में भी होंगी। सो अब हमें सॉफ्टवेयर की कुछ एग्जैक्ट डेफिनेशन पता चलेगी, जो कि है अ फाइनाइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट्स इन अ सीक्वेंस टू अचीव अ गोल और टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एक सॉफ्टवेयर या एक प्रोग्राम को बिल्ड करने के लिए या डेवलप करने के लिए किन स्टेप्स का होना बहुत ही ज़रूरी है। सो नंबर 1 इज़ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अगर हमारे सामने कोई प्रॉब्लम है तभी उसका सॉल्यूशन जो है वो बनाया जाएगा। इसका मतलब एक सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम को बनाने के लिए सबसे पहले एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट का होना बहुत ही ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारा प्रॉब्लम था कि हमें चाय बनाना नहीं आता। देन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट प्रॉब्लम, कि असल में उस प्रॉब्लम के अंदर कहा क्या जा रहा है, उसके अंदर डिमांड क्या किया जा रहा है, या असल में प्रॉब्लम है क्या। कि कहीं अगर चाय बनाने की प्रॉब्लम है तो कहीं लास्ट पे जूस तो नहीं बन रहा। राइट? इस तरह से है लॉजिक बिल्डिंग, कि लॉजिकली हम उसको सोचते हैं कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किस तरह से होगा। देन नेक्स्ट आता है सूडो कोड। सूडो कोड क्या है असल में, इसके बारे में हम मज़ीद डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, लेकिन जनरल कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी इनिशियली हमारे माइंड में उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आता है, हम उसको अपनी नेटिव लैंग्वेज में मैप कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लिश मैनर में लिख लेते हैं। देन फ्लो चार्ट क्या होगा? विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट सॉल्यूशन, यानी जो भी सॉल्यूशन हमने सोचा है उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी। देन उसके बाद हम फ्लो चार्ट बनाने के बाद हम उसको कोड कर देते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो भी हमारे लिए डिज़ायर्ड होती है। देन उसके बाद टेस्टिंग की जाती है कि आइदर ये प्रोग्राम जो मैंने बनाया है या बिल्ड किया है वो ठीक से चल भी रहा है या नहीं, और अगर ठीक से नहीं चल रहा तो देन हम उसके अंदर कर देते हैं मॉडिफिकेशंस। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो कि एक प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। थैंक यू।